नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो कोई भी भगत या कोई भी गुरु या कोई भी भक्ताई क्षेत्र से रिलेटेड आदमी अपने YouTube चैनल पे ये बात नहीं बताएगा। पर मेरा काम है आप लोगों तक सच पहुँचाना, और मेरे चैनल का भी नाम है भक्तावल फैक्ट, तो मैं फैक्ट पे ही बातें करता हूँ जो हकीकत है। तो जितने भी मेरे भाई हैं इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, और पूरी एंड तक देखें और इस जानकारी को औरों तक शेयर करें। देखो क्या है ना, एक डायलॉग है बड़ा फेमस है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ ध्यान से, ऐसे कुछ करके है। हमें तो खैर आता नहीं, पर ऐसे ही है, कुछ सिमिलर ऐसे ही है। पर मैं कहता हूं कि पानी पियो छान के और भगत बनो बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जो भक्ताई है इसमें सब ये बताते हैं कि भाई तू भगत बनेगा, फलाने देव का भगत बनेगा या ढिमकाने उनका भगत बनेगा तो तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तू ऐसा भगत बन जाएगा, तू दुनिया का ये कर देगा, तू दुनिया का वो कर देगा। पर हकीकत जो भगत बन रहा है उसके संग क्या, उसके जीवन शैली में क्या फर्क पड़ेगा, उस भगत पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सच्चाई कोई किसी को नहीं बताता। मैं हमेशा से कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि भक्ताई ये ऐसी चीज है जो बेटा बाप को नहीं देता था। मैंने काफी वीडियो में ये कहा है और आप सभी ने सुना होगा, पर कईयों ने ध्यान नहीं दिया होगा, सबने कहा होगा छोड़ो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भगत बन रहे हैं। खैर मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरी थी, और कुछ मेरा ये कह लो कि हमारे घर की दीवान कुछ ऐसी थी कि मेरे पिताजी थोड़े अब उम्र हो गई उनकी, तो उन्होंने वो विद्या हम दो भाई हैं, दोनों में से एक को दे दी। तो हमारे में तो हमारे पिता ही मेरे मेरे गुरु, जैसे मेरे पिता रहे, मेरे पिता के गुरु उनके पिता रहे, उनके गुरु उनके पिता रहे, ऐसे हमारे घर में कोई बाहर का भगत तो आया ही नहीं आज तक, और ना ही हमारे घर में ढोंड के बजे, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, उसकी माया है सारी। पर मैं आप सभी को ना एक बात बताना चाहूँगा, ये तो खैर मेरी बात थी, पर मैं इनसे हटके आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे छोटे छोटे ना भगताई कर रहे हैं, भगत बनना चाहते हैं। कोई कहता है कि मैं इस देव का भगत बनूंगा, कोई कहता है मैं इस देव का भगत बनूंगा, कोई इस देवी का भगत बनना चाहता है, कोई उस देवी का भगत बनना चाहता है। भाई संभल जाओ, मैं यही कहूँगा कि संभल जाओ। इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें सिवाय टेंशन, सिवाय बदनामी और सिवाय बुराई और परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात का जवाब दूंगा। कई सारे लोग कहेंगे कि भाई आप तो खुद भगत हो, आप इतने अच्छे से रह रहे हो, और आप तो खुश हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। मैं क्यों हूँ मैं ये भी बताऊंगा, मैं ये भी आप सभी को बताऊंगा। देखो क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई शक्ति आती है, कोई विद्या आती है, तो वो व्यक्ति उस विद्या को, उस शक्ति को आजमाता जरूर है कि देखना है, और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ मुझ पे कुछ है, तो वो ना चाहते हुए भी उस विद्या का कुछ गलत यूज कर लेता है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगताई क्षेत्र, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इन सबसे दूर रहिए। देखो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि ये वो चीजें हैं कि बेटा बाप बेटे को नहीं देता। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी भगत या किसी गुरु के मुंह से कि बेटा भगत का जीवन अंत में बहुत बुरा है, अंत में भगत बहुत बुरी मौत मरता है। ये काफी मेरे भाइयों ने सुना होगा। क्या वो ऐसे ही बोलते हैं? कुछ तो इसके पीछे का रीजन है, और ये बात हकीकत है कि अंत में भगत की जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। जब उसका अंत समय आता है धीरे धीरे, तब उसकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। देखो जब किसी के पास कोई विद्या आती है, अब उसके पास विद्या है तो उसके पास शक्ति है। अब भाई कई लोगों को पता चलता है, कई लोग ऐसे आते हैं जो परेशान होते हैं, कोई
कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो कई लोग पैसों का लालच दे देते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मेरे को ये लड़की दिला दो। या कई लोग होते हैं कि भाई ये मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये किसी और से प्यार करती है, इसको बस इतना कर दो कि ये उससे प्यार ना करे। ऐसे ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं और उनके पास कई सारे लोग आते हैं कि भाई मेरा ये दुश्मन है, मुझे इस पे कुछ करवाना है। ऐसे भी लोग आते हैं। तो कई तरीके के लोग उस भगत के पास आते हैं और ना चाहते हुए भी पैसों की शक्ल देखकर, देखो इंसान है, ठीक है, तो पैसों की शक्ल देखकर वो गलती कर देता है। अब यहां तो उस भगत ने गलती कर दी और उसे गुरूर है कि उसके पास शक्ति है, तो वो कहता है मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो गुरूर में रहता है, ठीक है, बहुत गुरूर में रहता है, क्योंकि शक्ति है, पावर है। अब पावर है तो गुरूर तो होना ही होना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसका धीरे धीरे समय आता है, बुढ़ापा आता है, उम्र आती है, तो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे रोग उसके शरीर में घुसना चालू होते हैं, क्योंकि जादू पीछे होने लगती है। क्यों होने लगती है, जादू साथ क्यों छोड़ती है? क्योंकि उसने उस विद्या के बाद, उस कर्म के बाद उसने तो पैसा ले लिया ना, काम कराया, पैसा लिया, विद्या खंडित होती जा रही है, पैसा ले लेके पैसा ले लेके खंडित होती जा रही है। मैंने क्यों कहा कि सॉरी, थोड़ा कैमरा गिर गया। मैंने क्यों कहा कि भगत जो होता है उसके जीवन में टेंशन रहती है, परेशानियां रहती हैं, वो मैंने इसलिए कहा कि देखो, आप जीवन में किसी का भला करने गए, मैंने मान ली आप चलो बुरे नहीं हो, आप बहुत भले हो, मैं इस वे में भी आके आपसे बात करूंगा। आप किसी का भला करने आ रहे हो, अब आप गए उसका भला करने, आपने उसके घर परिवार में से कोई दिक्कत परेशानी ठीक करी और आपके पास पैसे नहीं है उसकी भेंट पूजा देने की, और वहां से वो दिक्कत परेशानी ठीक करवा के वो जो बच्चा था आपसे ठीक करवाने आया, वो भी आपको धोखा दे के चला गया, उसने भी कुछ नहीं दिया। आपने बोल दिया हे देव तू भला कर, अब तो मेरे को धोखा मिल गया, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर आपके संग चोट आपका देव कर सकता है जिसके संग आप काम करके आए थे, क्योंकि कोई देव या देवी किसी की सगी नहीं है घर के ऊत पितरों के अलावा। इनको चाहिए होता है भोग प्रसाद। जो ये कहता है ना कि कुछ नहीं होता, भाई होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई कार्य करो, अगर जो भी भगत है वो पहले अपना भोग प्रसाद ले ले, बाद में कार्य करे, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो आज 40-50 की उम्र के हैं ना, उनसे पूछो, वो दुनिया देख के बैठे हैं, उन्हें सब पता है कि भक्ताई क्षेत्र क्या है। ये भक्ताई क्षेत्र में जीवन में आगे चल के बुढ़ापे में आपको दुख भोगना ही होगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपसे कभी ना कभी जीवन में ऐसी गलती होनी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे संग कुछ नहीं होगा, मेरे संग भी हो सकता है। मैंने बहुत गलत कर्म करे होंगे जीवन में, मैं जानता हूँ ये बातें, और मेरे संग होगा। अभी शायद मैं लग रहा हो सबको, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, कि मैं बहुत अच्छा जीवन जीता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं भी आप सभी की तरह हूँ और मैं कोई औरों की तरह झूठ नहीं बोलता। पर हाँ, इतना है कि मैं कर्म अच्छे करने की ज़्यादा सोचता हूँ और ईश्वर से यही कृपा करता हूँ कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। क्योंकि देखो, अगर आप भगत बनना चाहते भी हो तो आप भगत बनो। आप अगर सेवा करना चाहते हो, अपने माता पिता की सेवा करो। भगत बनना चाहते हो, अपने माता पिता के भगत बनो। क्यों? क्योंकि देखो, आप उनकी सेवा करोगे, उनके भगत बनोगे, तो आपके जीवन में वैसे ही कोई दुख नहीं आने वाला। आजकल के ट्रेंडिंग में हो गया है, पहले भगत बनते थे कि वो अपने घर परिवार को ठीक कर सके, पर अब भगत बनते हैं कि वो यूट्यूब वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर खेल कूद कर दिखा सके। अब भगत इसलिए बना जा रहा है। पहले भगत बनते थे कि वो अपने घर परिवार को ठीक कर लें, और कोई दिक्कत परेशानी अगर बाहर की हवा पानी कुछ लग जाए तो वो उस दिक्कत परेशानी को अपने घर में ही ठीक कर लें, किसी और की ज़रूरत ना बने। पर अब जो भगत बन रहे हैं वो अब भगत बनते हैं कि वो पैसा लूटें और वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालें, ठीक है। मैं देखो किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं ले रहा, पर हम सभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो हमारे सामने आती है सारी वीडियोस, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के लिए बना जा रहा है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि भाई, भक्ताई क्षेत्र से अच्छा है कि आप श्री राम की पूजा करें, आप माता दुर्गा की पूजा करें, ठीक है। आप अपने माता पिता की सेवा करें,
जो जैसे मान लो अब आपके घर परिवार में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी है और आपके घर परिवार को आपको आपके अलावा कोई भी नहीं है और आप बहुत पैसा दे दे के तंग हो गए, आप अब एक बार इकट्ठा पैसा दे के सिर्फ भगत ही बनना चाहते हो किसी गुरु से, तो बहुत ही संभल के कोई अच्छा सा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के बाद गुरु से अपने घर की विद्या लो, बाहर का कुछ मत लो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, घर की विद्या लो, अपने घर की जादू जागृत करवाओ। अगर जागृत नहीं है तो अपने घर के किसी रहपा को, किसी ऊत पितृ को लो, ठीक है, उन्हीं को अपने शीश पे सवार रखो, उन्हीं की जादू रखो अपने पास और उन्हीं पे गुमान करो, उनके अलावा किसी पे गुमान मत करो, ठीक है। फिर अपने घर के अलावा कहीं भी बाहर काम मत करो, पैसों के लिए कभी भी काम मत करो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कई सारे कॉल्स आते थे कि भाई मेरी पुज्जा दे दो या मेरा वो दे दो, तो अभी बीच में मैंने पहले तो मैं सबकी ऐसी दे देता था और फिर बीच में मेरे पे बहुत सारे फ्रॉड कॉल भी आने लग गए, तो मैंने सबसे बोलने लगा कि भाई अब मेरे से अगर कोई किसी को पुज्जा लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मैं 2100 रुपये चार्ज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता था फ्रॉड कॉल है। जो रियल होता था वो बंदा बोलता था ठीक है गुरुजी, और जो फेक होते थे वो अपने आप चले जाते थे, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, इतना कहूँगा कि एक बार को ना मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बाहर अगर आप किसी भगत को पुच्छा के लिए बोलते हो या किसी चीज़ के लिए बोलते हो तो लाइव पुच्छा असंभव है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। हाँ, पुच्छा दी जाती है, पुच्छा होती है और ये आपके सामने बैठ के की जाती है, आपके घर में, या आप भगत के घर में बैठे हो, वहाँ पर आमने सामने बैठकर वो चेक किया जाता है। सिर्फ इतना बताया जाता है कि परेशानी है या नहीं है, किसकी है और किसकी नहीं है, बस। इसमें और कुछ भी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और कि ये है वो है, ये सब ढोंग ढकोसले तो मैं जानता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर आप समझदार हो। मेरा कहने का लास्ट मतलब ये है, बेवकूफ़ बनना बंद करो। भगत बनना, अगर आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत है, आपको बनना ही है, करना ही है, तो अपने घरवत की जादू के भगत बनो। बाहर का जैसे नाम सुनते हो कि बाहर किसी देव का नाम सुन लिया, जैसे आपने बाबा बुलाकी का नाम सुना, आपने सुना भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, तो आप इनके भगत बन गए, जबकि आपके घरवत में है भी नहीं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप अपने घर की जादू को जब पूजेंगे, आप जब अपने घर के देवी देवता को जब आप पूजना चालू करेंगे, उनके भगत बनेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कितना भी बड़ा भगत हो, कितना भी बड़ा, मैं ही क्यों ना हूँ भाई, मैं तो देखो अपने आप को बड़ा नहीं कहता, पर फिर भी अगर छोटा मोटा मुझ पे कुछ होगा तो मैं भी आपसे हाथ मिलाने से डरूंगा। घर की जादू वो होती है, समझ गए। ये मेन चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखो, एक कहावत ये है कि अपना मारे छाँव में गिरे और पराया मारे धूप में फेंके। इसमें बहुत गहराई है इस बात में, अगर समझ गए तो बहुत कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।